हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोगों का पिछली वीडियो जो मैंने बनाया था और डबल टॉप डबल बॉटम, उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार और दुलार दिया और आप लोग अपना प्यार दुलार इसी तरीके से बनाए रहिए ताकि आपका ये भाई आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो आपको सिखाता रहे, आपको वीडियो लाता रहे, आपके लिए वीडियो लाता रहे और आपको सिखाता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको बहुत प्रॉफिट देता है। वो इंडिकेटर वो इंडिकेटर आप जब भी यूज करेंगे, यकीन मानो आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट ही देगा। अगर एक दो बार फ्लॉप होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 10 में से 8 ट्रेड में प्रॉफिट ही देने वाला है। आज हम इसे ऐसे एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग जब कुछ सीखते हैं तो मुझे सिखाने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने मैंने एक चार्ट अपना खोला है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और इस पर मैंने टाइम फ्रेम डाला है 5 मिनट, क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत हो गया। तो हम इसको अभी देखते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही आप देखो, ये इंडिकेटर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाते तो भी चलता है, बट मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो है ना वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं वो इंडिकेटर क्या होता है। पर उसके पहले भी मैं आपसे कुछ एक जरूरी बात करना चाहता हूँ ताकि आपको जो है ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप कभी भी शेयर मार्केट में जब भी किसी का प्रॉफिट देखते हो या कुछ भी आप देखते हो, प्रॉफिट लॉस जो भी है, आप जब किसी का प्रॉफिट देखते हो तो आपको लगता है यार कि चलो अभी मैं भी ट्रेड करता हूँ और अपना पैसा इसमें लगाता हूँ, और आप लॉस कर बैठते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी का प्रॉफिट देख के उसको ये जानना पड़ेगा आपको कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उससे वो इतना लंबा ट्रेड क्यों लिया, उसको ऐसा प्रॉफिट क्यों हुआ है। भाई उस बंदे ने अपना बहुत टाइम उस मार्केट में दिया है, तब जाके उस मार्केट में वो पैसा बना रहा है। अगर आप सोच रहे हो एक दो वीडियो देख करके और मैं प्रॉफिट बना लूं, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कभी भी ऐसा मार्केट में नहीं होता। आपको चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप सीख जाओ तो आप पेपर ट्रेड करो। और मैंने ऑलरेडी पेपर ट्रेड कैसे करते उसका भी वीडियो बनाया है, आप जाकर के पीछे देख सकते हो पेपर ट्रेड का वीडियो, ठीक है, हमारे चैनल पे जाकर के। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप सीखो। किसी का प्रॉफिट देख करके घाही नहीं करना है, आपको सीखना है। और सीखते टाइम भी आपको क्या करना है, ये सोचो कि मैंने पैसा लगा दे। जब भी आप पेपर ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि मैंने मार्केट में पैसा ऑलरेडी लगा के रखा है। ये आपको इतना बात आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। और बहुत ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करना भी नहीं, पहले आप सीखो। सीखने के बाद थोड़े थोड़े अमाउंट से ट्रेड करो और आप ये देखो कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो। ये सब देख करके अपने रिस्क और रिवार्ड दोनों देख करके ही आप ट्रेड लो, ठीक है। तो हमारा जो आज का इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर का नाम मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, तो ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर ये बात का ध्यान रखो कि आप कभी भी किसी का प्रॉफिट देख करके ज्यादा ये मत करो, लालच मत करो, क्योंकि उसने बहुत सारे मार्केट में बहुत टाइम दे दिए हैं। बहुत कुछ सीखने के बाद उसको वो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप भी पहले सीखो, पहले लर्निंग करो। लर्निंग जब आप कर रहोगे तो आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। आप पहले लर्निंग कर लो, लर्निंग करने के बाद आपको अर्निंग हो ही जाएगा। क्योंकि वो जो बड़े लोग होते हैं वो 10-12 पॉइंट भी अगर उनको बन गया तो उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं। उनका जो लॉट साइज रहता है वो बड़ा। आप उन क्या करते हैं, 5000 से करेंगे या कितना 10,000 अमाउंट से करेंगे ट्रेड, तो हमारा जो है ना प्रॉफिट होने के चांसेस कम होता है, क्योंकि हमारे क्वांटिटी कम रहते हैं। अभी वो लोग क्या करते हैं, समझो 10,000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, 10,000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। अगर 10,000 क्वांटिटी उन्होंने खरीदा और इनटू वो केवल 10 पॉइंट भाग गया तो कितना हो गया, आप कैलकुलेट करके देख लो। 10,000 अगर उन्होंने क्वांटिटी लिया और वो 10 पॉइंट भाग गया तो 1 लाख के करीब हो जाता है। 1 लाख का प्रॉफिट उनको जगह पे मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इस प्रकार से उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन अपने को अगर हम एक लॉट खरीदेंगे, 10 पॉइंट भागा तो 25 का हमारा लॉट है, तो कितना हो गया, 250 का प्रॉफिट होता है। तो उनका प्रॉफिट देखना है
और उनका ये भी देखना कि उन्होंने कितना पैसा उसमें लगाया है भाई। तो उनके प्रॉफिट के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, आप कितना पैसा लगा रहे हो और उसके हिसाब से आपको कितना % प्रॉफिट हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने 1,000 रुपया लगाया और उसका आपको ये देखना कि अब मुझे कितना % इस पे मिलना चाहिए। 1,000 पे अगर आपको 10% भी मिल गया ना तो बहुत है। तो आपको एक मार्केट से एग्जिट हो जाना है, निकल जाना, उतना प्रॉफिट लेकर के, ज्यादा लालच नहीं करना। तो चलो अब हम अपने फटाफट से हम अपने वो इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। उस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। तो ये देखो मैंने सॉरी एक मिनट, ये देखो मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है ऑलरेडी। ये मैंने एक रेजिस्टेंस मारा, मैं चार्ट को क्लीन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको आज इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ इसलिए। तो ये मैंने सब क्लीन कर दिया। ओके, अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा है। तो आप जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, तो इधर जा करके हम इधर बॉलिंजर बैंड देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे है, तो ये बॉलिंजर बैंड्स को ओके कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से लग चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एंट्री कैसे होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर, अभी आपको यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन। ठीक है, ये रेड लाइन क्या है, ये इसी रेड लाइन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये रेड लाइन क्या बताता है हमें वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप चार्ट पे देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ट पे आप देख रहे हो कि ऐसा प्राइस ऊपर नीचे है, और इसमें अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, जब भी प्राइस नीचे से, समझो ये देखो ऊपर से इधर नीचे आया है, तो आप यहाँ कहीं पे इसको देख रहे हो। ठीक है, यहाँ कहीं पे आप इसको देख रहे हो, तो क्या देखना है इसमें कि जब भी ये रेड लाइन है ना, रेड लाइन को कोई भी कैंडल, समझो अभी ये बड़ी कैंडल है, यहाँ पे बुलिश कैंडल एक बनी है, इसको ब्रेक कर दिया इसने, इसको ब्रेक कर दिया, उसके हाई पे गया, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना। फिर आपको ये दूसरा कैंडल देखना है कि ये जो पहला कैंडल है रेड लाइन को मतलब ब्रेक किया है, इसका जो हाई है ये, उसके ऊपर ही दूसरा कैंडल बनना चाहिए। जब ये दूसरा कैंडल उसको ब्रेक कर देता है, उसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जब यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो आप बने रहो तब तक जब तक कि ये यहाँ पे दूसरा कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर देता। ठीक है, तब तक आप बने रहो, आप प्रॉफिट जरूर बनाओगे। तो देखो अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते थे तो यहाँ तक का हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट हमें मिलता था। ठीक है, तो ये कितना प्रॉफिट होता था ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एक मिनट मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार के दिखाता हूँ। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल पे, तो हम मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसका हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ। ये कितना है 44,268। उसके बाद में हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, देखेंगे कि कितना प्रॉफिट बना है हमारा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वापस से मैंने ले लिया और ये इसका हाई हो गया, तो ये कितना हो गया 44,268 और ये 44,388। हम कैलकुलेट करेंगे इसको, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ तो कितना हो गया 44,388 माइनस 44,268, मतलब 120 पॉइंट भी मिला ना आपको। मैंने क्या बोला छोटा मोटा, ये 120 पॉइंट बहुत होता है मेरे भाई, अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। ठीक है, और ये फास्ट मोमेंट भी था, तो इस तरीके से देखना होगा। चलो हम बैक टेस्ट करके और भी आगे देखते हैं कि कहाँ पे और क्या कहाँ पे है। आपको तभी एंट्री लेना, चाहे वो पुट साइड का हो या फिर चाहे वो पुट साइड का हो या कॉल साइड का हो। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अपना एंट्री नहीं बनता, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम बॉलिंजर बैंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं तो हमारा एंट्री नहीं बनता। अगर हम कुछ दूसरा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है तो ठीक है, अलग की बात है, बट मैं सिर्फ अभी बॉलिंजर बैंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे बनेगा, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो ये इसने ब्रेक कर दिया, तो हम अभी अपना पोजीशन बना के रखेंगे, देखेंगे कि मतलब हम एंट्री कहाँ पे लेते। फिर ये दूसरा कैंडल क्या हुआ, इसने हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये एक देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं हुआ, बट इस कैंडल ने क्या किया, ये तीसरे नंबर की जो कैंडल है, इसने इसको इसके हाई को, जो ये कैंडल ने ब्रेक किया था, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। तो हमें इतना देखो इतना प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, यहाँ से इतना प्रॉफिट हमें जनरेट हो सकता था। ओके, चलो मैं बैक टेस्ट करके और आपको दिखाता हूँ, और पीछे हम आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे भी देखो, जब भी यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, रेड लाइन से ऊपर से मार्केट डाउन साइड आया, देखो ये अच्छा खासा डाउनफॉल है इधर। यहाँ पे इसने देखो इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ।
ये कैंडल है, यहाँ पे इसने रेड लाइन को ब्रेक किया। ओके, हम एंट्री नहीं मारेंगे। यहाँ पे इसने इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं, फिर यहाँ पे भी नहीं, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है अपने को, हैमर बना। उसके बाद में हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, बट हमें क्या देखना कि उसका हाई ब्रेक हुआ कि नहीं। तो इस कैंडल में हाई ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे एंट्री लेते थे, तो यहाँ तक हमें अभी तक प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, जब तक ये हमारा इतना प्रॉफिट हमें हो जाता था। उसके बाद में और हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। आप भी पहले बैक टेस्टिंग कर लो, ये कितना काम करता है मुझे कमेंट करके बताना जब भी ट्रेड लेना। तो अगर ये काम करता है आपको, देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपको सूट कर रहा है कि नहीं ये सेटअप, अगर आपको सूट कर रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। देखो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर बना, ठीक, ग्रीन कैंडल जो है ये रेड लाइन के ऊपर बना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बना। लेकिन दूसरा कैंडल हम देखेंगे कि क्या इसके हाई को इसने ब्रेक किया। हाँ, तो इसके हाई को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आंसर है क्या, कंफर्मेशन है। ओके, तो डन होता है, ये हमारे क्राइटेरिया पूरा होता है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पे एंट्री जब हमने लिया तो ये देख लो आपको प्रॉफिट कितना हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पे इसने। इसको हम क्लीन करते हैं और हम देखते हैं प्रॉफिट कहाँ पे हुआ। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री हुई और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ तक हमें यहाँ तक अपना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि जब भी जो कैंडल ब्रेक करता है, अगर बेयरिश कैंडल है वो उसने उसको ब्रेक किया तो उसके हाई को, पहला कैंडल जिसने ब्रेक किया, सेकंड कैंडल जो हमारा होता है उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आंसर इज गुड, तो ये आप ट्रेड ले सकते हो। और आप ये बैक टेस्ट भी करके देखो पहले आप अपना खुद को कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से आप ट्रेड लो और मुझे नीचे कमेंट करो आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।